तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं इससे पहले 2 वीडियो और बना चुका हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर। ठीक है, उसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया है और सब कुछ किया है। आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, सब कुछ उसमें कवर हो चुका है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी पहचान होती है रहा, रही, रहे हो, रहे हूँ, ऐसे। ठीक है, रहा अगर वाक्य के अंत में रहा आएगा, ठीक है, वाक्य के अंत में यदि रहा आता है तो हम क्या पहचान कर लेते हैं उसकी? वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की है। ठीक है, और है से पहचान किसकी होती है? पहले भी बताया, प्रेजेंट से। ठीक है से पहचान किसकी होती है? प्रेजेंट से। ठीक है, यानी कि वर्तमान से। और रहा है से मतलब हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसके अंदर हम करने वाले हैं इसका प्रयोग अगर हम करेंगे, ठीक है, इस मिस है जो एक वचन के लिए प्रयोग होगा। ठीक है, एक वचन के लिए प्रयोग होगा। ठीक, आगे देखेंगे इसको। ठीक, अब इसके अंदर आ रहा है एक अरे, इसके अंदर आ रहा है आर। ठीक है, आर को हम प्रयोग कर, आर होता है हो के लिए और है के लिए। ठीक है, जो बहुवचन के साथ हम करते हैं, जैसे कि तुम के साथ। तुम की इंग्लिश होती है यू। ठीक है, और उसके साथ हम क्या लगा देते हैं? यू के साथ लगाते हैं हम आर। ठीक है, यू आर। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है तुम्हारा आई के साथ हम एम लगाते हैं। ठीक है, आई के साथ क्या लगाते हैं? हम एम लगाते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। तो अफर्मेटिव का वो दिया गया है यहाँ पे रूल, सब्जेक्ट प्लस इस एम आर का प्रयोग करेंगे इसके अंदर, बस की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे और एस। ठीक है, यहाँ तक हम इसको करने वाले हैं। आगे चलते हैं। कुछ इससे पहले इसके टर्म जान लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होना है। यदि मुख्य क्रिया के अंत में ई हो तो ई को हटाकर ING लगाते हैं। यदि ई हो तो ई को हटाकर क्या लगाते हैं? हम ING लगाते हैं। जैसे कि लविंग। ठीक है, ई हटाया तो क्या हो गया? LOVING, लविंग। ठीक है, ठीक, लव में ING जोड़ा, लविंग। ओके, कम में ING जोड़ेंगे तो कमिंग। ठीक है, यानी कि ई हट जाएगा, उसमें से ई हट जाएगा। COM, ई को क्या कर देंगे? हटा देंगे। ठीक है, फिर क्या लगाएंगे? ING, कमिंग। ठीक है, इस टाइप से हम करेंगे। कमिंग भी हो गया, और फिर राइटिंग, ई हटाया और ING लगा दिया। वाथिंग। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। आगे चढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यदि मुख्य क्रिया के अंत में डबल ई आता है, अगर डबल ई आता है तो उसमें ING लगाते टाइम हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। जैसे कि सीइंग। ठीक है, हमने सी के अंदर ING जोड़ा तो सीइंग हो गया। ठीक है, एग्रीइंग। ठीक है, एग्री के अंदर ING जोड़ा, ठीक हो गया था। यदि मुख्य क्रिया के अंत में IE हो तो IE को बाई में बदलकर ING लगाते हैं। जैसे कि लाए, ING लगाएंगे तो हमने क्या किया है? इसके अंदर क्या किया है? इस वाले LI को हटा दिया है और उसको कहाँ क्या लगा दिया है? वाई लगा दिया। उसमें ING के साथ हम वाई लगा देंगे। डाई, डाइंग, टाई, टाइंग। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी मुख्य क्रिया के अंत में कोई व्यंजन हो, यदि किसी मुख्य क्रिया के अंत में कोई व्यंजन हो, जैसे कि WYS को छोड़कर, और व्यंजन कांस्टेंट से पहला कोई वोवेल स्वर हो तो अंतिम कांस्टेंट को 2 बार लिखकर ING लगाते हैं। जैसे कि कट को जोड़ देंगे, कटिंग हो जाएगा। सिट को जोड़ेंगे, सिटिंग हो जाएगा। पुट को जोड़ेंगे, पुटिंग हो जाएगा। रन को जोड़ेंगे, रनिंग हो जाएगा। आइए इसी के साथ हम अफर्मेटिव बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने वाले हैं हम इसके।
ठीक है, अफर्मेटिव हो जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं जा रहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। रहा हूँ से हम पहचान किस चीज़ की कर रहे हैं? इस चीज़ से हम पहचान कर रहे हैं क्या है? कंटिन्यूस का है। ठीक है, रहा से पहचान किस चीज़ से हम कर रहे हैं? ये कंटिन्यूस का है, ये कंटिन्यूस का है, रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं जा रहा हूँ तो इसका क्या बनेगा? मैं जा रहा हूँ तो आई, ठीक है, एम, ठीक है, गो के साथ आई एन जी लगा देंगे, आई एम गोइंग। ठीक है, आई एन और जी, गोइंग। क्लियर हो गया होगा ये। वैसे ही हमारा पहला है, हम देखते हैं इसके अंदर, मैं बाजार जा रहा हूँ, अभी लगाया हमने आई किसके लिए लगा है? मैं के लिए। एम किसके लिए लगा है? एम किसके लिए लगा है? हूँ के लिए हमने लगाया। हम पहले ही देख रहे हैं, जैसे कि आई के साथ हम क्या लगाते हैं? ए एम लगाते हैं। ठीक है, तो वहीं पे आ रहा है हमारा गोइंग। गोइंग क्या है? हमारी मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया किसकी आ रही है? जाने की। जाने की क्या है? ये मुख्य क्रिया है। ठीक है, तो टू द मार्केट, मुख्य क्रिया में हम क्या करने वाले हैं? टू द मार्केट। मार्केट किसकी आई है? मार्केट आई है हमारी रहा की, सॉरी, मार्केट आई है बाजार की, गलती हो गई, सॉरी, ये मार्केट आई है बाजार की। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम करने वाले हैं अगला, जो मैं सो रहा हूँ। मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, यानी कि आई एम स्लीपिंग। स्लीपिंग का मतलब किस चीज? स्लीपिंग क्या है? एक हमारी वर्ब है जिसके अंदर हमने आईएनजी जोड़ा है। अब बताओ, इसके अंदर हमने आईएनजी जोड़ा, ठीक है, तो इसमें चेंजेस हमने उसके अनुसार किए हैं। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक, तो वह एक किताब पढ़ रहा है। वह एक किताब पढ़ रहा है। वह एक किताब पढ़ रहा है। ठीक है, पढ़ने की होती है रीडिंग, यानी कि रीड होती है बेसिकली। अब हम क्या लगाते हैं? आई एन जी हमने इसमें लगाया, तो क्या हो गई? रीडिंग। रीडिंग। ठीक है, किताब को बोलते हैं बुक, बी डबल ओ उसके बुक। ठीक है, और इसके अंदर ही हमारा क्या है? ही हमारा दे दिया है इसने वह की। वह की क्या दे दी है? ही दे दी है। ही इज रीडिंग अ बुक। ही इज रीडिंग ए बुक। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है बे अब खेल रहे हैं। बे अब क्या कर रहे हैं? बे अब खेल रहे हैं। बे अब खेल रहे हैं। बे अब क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। ओके, बे क्या कर रहे हैं? अब खेल रहे हैं। तो इसका सेंटेंस बनने वाला है, हम बे अब खेल रहे हैं का, दे आर प्लेइंग नाउ। नाउ किसके लिए आया? नाउ आया था हमारा अब के लिए। ठीक है, प्लेइंग खेलने के लिए। ठीक है, दे के साथ हम आर लगाते हैं, यानी कि आर हम बहुवचन, यानी कि दे बहुत सारे लोग हैं ना, बहुवचन। बहुवचन के साथ हमने ऊपर देखा था, क्या बता दें, हम आर लगाया है हमने इसमें। इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, जो ये हमने दे दिया है इसका आंसर कमेंट में करना है। मेरे पिताजी पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, पत्र को बोलेंगे लेटर। ठीक है, और लिखने को बेसिकली मालूम ही होगी, राइटिंग बोलते हैं। ठीक है, लिखने को बोलेंगे राइटिंग। ठीक है, लेटर, और लिखने को बोलेंगे राइटिंग। राइटिंग बोलेंगे। नेगेटिव पे आ जाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसके अंदर सब्जेक्ट के साथ हम इज एम आर का प्रयोग तो करेंगे ही, सब वैसे ही करेंगे, बस इसके अंदर एक या नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि पहला सेंटेंस है, निशा एक गीत नहीं गा रही है। निशा एक गीत नहीं गा रही है। निशा एक गीत नहीं गा रही है। तो निशा, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है? निशा। हमने देखा निशा क्या नहीं कर रही है? नहीं गा रही है। गा रही का क्या हो जाएगा? गाने का होता है सिंग। सिंग हमारी क्या है? गाना हमारी क्या है? क्रिया है। तो हम इसके अंदर लगाएंगे सिंग, आई एन जी, सिंगिंग। ओके, और गाना, गाने को बोलते हैं सॉन्ग,
ए सॉन्ग। ओके, निशा हमारी क्या है, एक वचन है, तो इसलिए उसके साथ हमने क्या लगाया, इस लगाया। वे नहीं पढ़ रहे हैं, वे नहीं पढ़ रहे हैं, वे नहीं पढ़ रहे हैं, तो दे आर नॉट रीडिंग। दे हमारे किसके लिए आया है, वे के लिए। ठीक है, अब आर क्यों लगाया हमने, क्योंकि वो बहुवचन हो गया। ओके, दो तीन चार लोग भी हो सकते हैं, इस वजह से वे लगा दिया हमने। ओके, आगे चलते हैं। इसमें आता है मैं नहीं जा रहा हूँ। अगला बोल रहा है मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे वन और जाने को होगी टू। ठीक है, आई एम क्यों लगाया, मैं नहीं को बोलेंगे टू, यहाँ पे थ्री, और हूँ का हमने आई एम लगा दिया, यानी कि आई के साथ हम क्या लगाते हैं, ए एम लगाते हैं। ठीक है, आई एम। ठीक है, जाने को बोलते हैं गो, गो के साथ आई एन जी लगा देते, क्या हो गया, गोइंग। कार्तिक नहीं टहल रहा है, कार्तिक नहीं टहल रहा है, कार्तिक नहीं टहल रहा है, टहलने को बोलते हैं वॉल्क। ठीक है, आई एन जी क्यों लगाया, क्योंकि इसमें रहा है आ रहा है, रहा है आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, आई एन जी लगाएंगे। रहा से किसकी पहचान चल रही है, कंटिन्यूस टेंस की। ठीक है, और है से पहचान किसकी चल रही है, ये प्रेजेंट टेंस की। कार्तिक इज नॉट वॉकिंग, मैं नहीं रो रहा हूँ, इसको कमेंट में बनाना है आपको, मैं नहीं रो रहा हूँ, मैं नहीं रो रहा हूँ। अगले पे चलते हैं, जो हमारे इंट्रोगेटिव हैं, इंट्रोगेटिव हम पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव के अंदर हम देखते हैं, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आएंगे, जैसे वाक्य के अंदर इंट्रोगेटिव वर्ड पिछली बार भी हमने देखा, जैसे कि क्यों आ जाता है, क्यों हमारा क्या है, एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, वो वाक्य के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो हम इंट्रोगेटिव लगा देंगे। ठीक है, ये वाले अभी बेसिकली मैंने दिए नहीं हैं, लेकिन फ़िलहाल तो आप बना ही लोगे, वैसे हो सकता है दूसरे वीडियो में दे दूँ, अभी मैंने दिए नहीं है। हाँ, तो इसका वैसे ही दिया है, हाँ हैगा, वैसे है, एक मैंने दिया है, प्रियांशी कहाँ जा रही है, ये वाला है। ओके, तो पहले किस और देखते हैं, पहला देखते हैं हम। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है वह आजकल कहाँ रह रहा है। ठीक है, वह आजकल कहाँ रह रहा है। ठीक है, तो कहाँ, सबसे पहले हमारा क्या है, ये प्रश्नवाचक है, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड को हम क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं। ठीक है, वो आ गई है वेयर। ठीक है, वो आ गया है वेयर, वेयर मतलब कहाँ। ठीक है, तो हमने इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले लिखा है। ठीक, रहने की होती है लिविंग, तो उसके अनुसार हमने पहले क्या लिया, इंट्रोगेटिव वर्ड लिया। ठीक है, उससे फिर उसके बाद इज एम आर का प्रयोग किया। ठीक, वह क्या है, हमारा एक वचन है, तो हमने इसके साथ क्या किया है, किसका प्रयोग किया है, इज का प्रयोग किया है। ठीक है, और वह मतलब वह की हमने लगाई है इसमें, क्योंकि बाद में आने वाला है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ही। ठीक है, रहने को बोलेंगे लिविंग, और आजकल को बोलेंगे नाउ अडेज। ठीक है, नाउ अडेज। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट कहता है वे, क्या वे पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या वे पढ़ रहे हैं, आर दे रीडिंग। आर हमने पहले क्यों लिया, क्योंकि हम अगर इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में नहीं है तो इसका यूज़ तो हम करेंगे ही नहीं, इसका यूज़ नहीं करेंगे, तो हमने इज एम आर को देखा। ठीक है, तो बे हम बे के साथ हम आर लगाते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुवचन है, हमने लगाया तो आर इसलिए हमने पहले लिखा, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, फिर आएगा उसके बाद सब्जेक्ट, हमने दे लगा दिया सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी जोड़ा, जो पढ़ना हो गया। इसकी बेसिकली समझ में आ गया होगा। प्रियांशी कहाँ जा रही है, प्रियांशी कहाँ जा रही है। ठीक है, कहाँ की अभी मैंने ऊपर बताई है, वेयर होती है, वेयर होती है कहाँ की, वेयर। ठीक है, प्रियांशी, प्रियांश देखो, वेयर के बाद हमने इज क्यों लिया है, क्योंकि इज एम आर हम प्रयोग करेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारी, प्रियांशी है। ठीक है, और जाना, जाना क्या है, वर्ब, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो, जाने की होती है गो, उसमें आई एन जी जोड़ दिया तो गोइंग हो गया। ठीक है, इजी था ना। तो क्या प्रियांशु सड़क पर दौड़ रहा है, अगला सेंटेंस है क्या प्रियांशु सड़क पर दौड़ रहा है। प्रियांशु सड़क पर दौड़ रहा है, इसको तुमको बनाना है।
ठीक है, कमेंट में बनाना है इसको। ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, ठीक है। क्या प्रियांशु सड़क पर दौड़ रहा है? ओके, अब आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम कल कवर करेंगे इससे नेक्स्ट क्लास में बाकी के बचे हुए सेंटेंसेस को। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।